वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट। हमारा जो फिज़िक्स का चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका हम लोगों ने कल गॉस थ्योरम पढ़ी थी और हम लोगों ने जब एंगल की बात की थी तो हम एंगल पे आगे रुक गए थे। तो आज यहाँ पर आपको 3 केसेस बता रहा हूँ। जो हमारे पास EDS cos थीटा था वहाँ पर, तो फाई इज इक्वल्स टू EDS cos थीटा, रिमेंबर। तो इफ़ द वैल्यू ऑफ थीटा इज 0, दैट मीन्स cos 0 इज okay. What is cos 0? Cos 0 is 1, that means phi is positive. If cos theta is 90 degree, we know that cos 90 is 0, that means phi is 0. Phi means, yes, electric flux. For theta 180 degree, this is 180 degree, okay. So the value of cos 180 is -1, okay. The value of cos 180 is -1, so it's become negative. So 3 बातें पता चली हम लोगों को कि अगर phi is equals to EDS cos थीटा हो, तो अगर cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। अगर cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। अगर cos थीटा की वैल्यू 180 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा। क्लियर? Now we want to study solid angle. Now what is solid angle? It is the 3-dimensional equivalent of ordinary 2-dimensional plane angle. अगर हम लोग किसी ordinary 2-dimensional plane angle की बात करें और हम उसे 3 dimension के फ्रेम में देखें, तो at such step या at such point जो हमारे पास एंगल बनता है, that angle is known as solid angle। और उसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। क्या होती है यूनिट? स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट। नाउ हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया एलिमेंट ds। दिस इज योर एरिया एलिमेंट ds, और यहाँ पर ये इसका पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने r बना लिया। दिस इज द थीटा बिटवीन r एंड n कैप। व्हाट इज n कैप? इट इज नॉर्मल। तो इट इज अ पोजीशन वेक्टर, इट इज अ नॉर्मल वेक्टर। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो यहाँ बन रहा है और जो यहाँ बन रहा है, दिस एंगल इज नोन एज डी ओम, इज नोन एज सॉलिड एंगल। यहाँ पर इसका फॉर्मूला है हमारे पास डी ओम इज इक्वल्स टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो क्योंकि वापस से ये डिफरेंशिएटिंग वैल्यू है तो हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओम इज इक्वल्स टू होल सरफेस डी ओम, दैट इज डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हम इस पूरे सर्कल की बात कर ले ऐसे, ठीक है, तो हम मानते हैं कि मेरे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस इज पाई बाय 2। द होल बिकम्स 2 पाई, ओके। तो अगर 2 डायमेंशन में 2 पाई है तो 3 डायमेंशन में बिकम 4 पाई, ओके। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ ओम बिकम्स 4 पाई स्टेरेडियन। क्लियर? दिस इज नोन एज सॉलिड एंगल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गॉस थ्योरम, ओके। हम लोगों को ये पढ़ना है कि सबसे पहले कि व्हाट इज गॉसेस लॉ, फिर हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम क्या है। तो यहाँ पर पहले गॉस थ्योरम है तो हम लोग पहले गॉस थ्योरम में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज गॉस थ्योरम? हमारे पास जब कोई भी एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, जो कि एसिमेट्रिकल है, ओके, तो यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे गॉस सरफेस को लेके सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों के लिए प्रूव करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज गॉसियन सरफेस, और उसके बाद देखेंगे कि व्हाट इज गॉस थ्योरम, ओके। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल, दिस इज क्लियर, ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस। ये जो बीच में राउंड सर्कल आ रहा है, दिस इंडिकेट्स क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। इज दिस क्लियर? मतलब अगर हम लोग इस स्फीयर की बात कर ले, ये जो हमने एक हाइपोथेटिकल सरफेस यहाँ पे कंसिडर किया हुआ विच इज स्मॉल डी एस, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, दिस इज नोन एज हाइपोथेटिकल सरफेस, ओके। इन अ free space is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed. That means phi हम लोग पढ़ चुके हैं, ADS होता है, तो
तो हम लोग बोल सकते हैं फाई इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक क्यू आई तक, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर हम एक नया फॉर्मूला मिलता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है। ये भी फाई है, ये भी फाई है, अगर इन दोनों को इक्विवेलेंट रखो तो वी केम टू नो ई डॉट डी एस, जो यहाँ लिखा है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इस बात को प्रूव करना है कि ये बात सही भी है या गॉसियन सरफेस, गॉसियन की जो थ्योरम है वो सही है या नहीं है। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से गॉस थ्योरम को प्रूव करते हैं। ये लिखा है प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम ऑफ स्फेरिकली सिमेट्रिकल सरफेसेस। हमें पता है डी फाई इज इक्वल टू, दैट मीन्स स्मॉल सरफेस स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ई डॉट डी एस। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ ई इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई के साथ लगा है आर कैप, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था, ई के साथ लगा है आर कैप और डी एस के साथ लगा है एन कैप। तो यहाँ पर क्लियरली है आर कैप एंड डॉट डी एस एन एन कैप, ओके। अब हम वापस लिख लेते हैं फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इस क्यू को इधर ले आए, डी एस को भी इधर ले आए, क्यू डी एस आर स्क्वायर अपॉन आर कैप एन कैप। अब क्योंकि ये सेम वेक्टर्स हैं तो हमें पता है कि कॉस जब होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आती है 1, दैट मीन्स कॉस 0 आएगा, बिकॉज कॉस में जो 1 की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री एंगल पर होती है। इज दिस क्लियर? दैट मीन्स हमने ये फाइंड आउट कर लिया, देयरफॉर डी फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। नाउ अगेन वही बात है, हमें इस डी को रिमूव करना है तो हमें इसे क्लोज सरफेस इंटीग्रल पर इंटीग्रेट करना होगा। क्लियर? तो यहाँ लिखा है फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस डी फाई, तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड अ क्लोज सरफेस डी एस। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो हमारे पास बचा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इस पूरे स्फीयर के एरिया की बात करें तो इट बिकम्स 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था। ठीक है, सो किड्स दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिकल सरफेसेस। क्लियर? नाउ अब हम लोगों ने सिमेट्रिकल के लिए तो कर दिया, हम इसी गॉस थ्योरम को एसिमेट्रिकल सरफेस के लिए भी यूज करते हैं। ये रहा प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम फॉर अ क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप, ये एक रेगुलर शेप हो गया। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हम ये इमेजिनेशन कर कर फाइंड आउट कर सकते हैं, वही सेम इमेजिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। दिस इज योर ई वेक्टर, तो यहाँ पे आर कैप हो गया, दिस इज योर डी एस, तो यहाँ पे एन कैप हो गया। तो वापस से वही हो गया फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी एस अन कैप। क्लियर? तो वापस से वही वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डॉट क्यू डी एस आर स्क्वायर आर कैप अपॉन सॉरी आर कैप इंटू एन कैप। इसकी वैल्यू वापस से वही cos 0 है तो 1 हो जाएगी, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज 1। तो हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा हेयर, therefore d phi is equals to q upon 4 pi epsilon naught ds cos theta upon r square। is this clear? तो वापस से वही, क्योंकि यहाँ पे d phi लगा है तो हमें इंटीग्रेट करना है, सेम स्टेप वही फॉलो किए है और वापस से हमने प्रूव कर दिया है कि phi is equals to q upon epsilon naught होता है। ऑल सेट? नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना बिकॉज अभी तक हम लोगों ने गॉस थ्योरम जो प्रूव की थी, यहाँ पर हम लोग कूलम्ब्स लॉ को यूज करेंगे। ओके, हेडिंग डली हुई है डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। ओके, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब हमको ये प्रूव करना है कि कूलम्ब्स लॉ ने जो अपना फॉर्मूला दिया था F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, उसको हम डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम। बिकॉज दोनों ही क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है तो आपस में प्रूफ होनी चाहिए। ठीक है, तो वी नो दैट फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मालूम है हम लोगों को, सिंस ई एंड डी एस आर इन सेम डायरेक्शन। अब क्योंकि हमें मालूम है कि ई और डी एस जो है वो सेम डायरेक्शन है, तो हम लोगों ने बोल दिया कि फाई देयरफॉर फाई इज इक्वल्स टू क्लोज सरफेस ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन
एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास ई डॉट डी एस हट गया। ओके, अब क्योंकि ये ई कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर ले आएंगे, ये हम लोग बाहर ले आए, बचा हमारे पास क्या, केवल क्लोज सरफेस। ओके, दिस अगेन बिकम इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो अब ये ई हो गया। अब यहाँ पर जो डी एस है, सरफेस एरिया, जो अगर हम पूरे स्फीयर ले, अगेन क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी अगेन इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ से इसको इक्वेट करते हुए लेके आ रहे हैं और नीचे तक इक्वेट कर रहे हैं, और अब ई को लेकर इस पूरे को इसके नीचे ले आइए, तो हो जाएगा ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हो गया। यहाँ पर कंडीशन लगा दीजिए, इफ चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस एट द पॉइंट ई, अगर हम इस ई पॉइंट पर, जैसा मैं यहाँ पे हमने ऊपर समझा था, ये कहाँ पर है, लेट इट बी, लास्ट क्लास में था, जैसा हमने यहाँ पर ऊपर समझा था कि अगर हम यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रख दें दैट वाज एट अ क्यू नॉट, तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू क्यू डॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये ठीक है, दिस इज नोन एज, क्या बोलते हैं हम इसको, विच इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि हम लोग पहले गॉस लॉ पढ़ेंगे और बाद में हमें उसके एप्लीकेशंस पढ़ने की, कहाँ कहाँ पर गॉस लॉ यूज में आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फर्स्ट यूज है हमारे पास ये गॉस लॉ का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई ड्यू टू अ इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ये हमारे पास जो ऑरेंज कलर का वायर है, ये वायर लगा हुआ है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का सिलेंडर कंसिडर किया हुआ है यहाँ पर, दिस इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम 3 स्मॉल एलिमेंट ले लें, ये एक सरफेस एरिया हो गया फर्स्ट ए, ये सेकंड सरफेस एरिया हो गया सॉरी बी, और ये सेकंड थर्ड हो गया सी। क्लियर है? बहुत ध्यान समझना। तो ये इसका डीएस, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। नाउ ये इसका डीएस ये डायरेक्शन में ले, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। और अगर यहाँ पे देखें तो ई और डीएस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। दिस इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, Gaussian surface is a closed surface around a charge distribution such that the electric field intensity has a single fixed value at each point। ये ध्यान रखना, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए या फिक्स होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना इसका, कि गॉसियन सरफेस, कोई भी अगर क्लोज सरफेस है तो हम उसे गॉसियन सरफेस मान सकते हैं, और उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हर पॉइंट पर एक फिक्स वैल्यू होगी। सो मूविंग फर्दर, फ्रॉम गॉस लॉ वी नो दैट phi is equals to q upon epsilon naught and we know that phi is equals to e dot ds। तो हम लोग 1, 2 और 3 सरफेसेस अगर कैलकुलेट करें, दैट मीन्स फॉर द क्लोज्ड सरफेस e dot ds is equals to for a, for b and for c। तीनों सरफेस के लिए हम लोगों ने E डॉट डी एस लिख लिया। इज क्लियर? अब देखें तो यहां पर एंगल बन रहा है 90, यहां पर एंगल बन रहा है 90, और यहां पर एंगल बन रहा है इसके बीच में 0। लेट्स सी, तो यहां पर हो जाएगा E डी एस कॉस 90 प्लस E डी एस कॉस 90 प्लस E डी एस कॉस 0। इज क्लियर? ओके, नाउ यहां पर अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि अगर थीटा की वैल्यू 90 हो तो फाई की वैल्यू क्या आती है, 0। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, वापस रिमेंबर करा दूं, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर? यानी कि ये पूरा ए और सी हमारी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो इसको मैं काट देता हूं, यहाँ पे ये कट ऑफ हो गई। बचा क्या हमारे पास, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सी ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। अगर हम लोग बात करें एरिया ऑफ सिलेंडर की, तो एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच या 2 पाई आर एल। तो हमारे पास हो जाएगा E कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, एट अ क्लोज सरफेस सी डी एस इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ओके, अब हमारे पास ये फॉर्मूला रेडी है। नाउ हमने जब पढ़ी थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो हम लोगों ने पढ़ा था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q की वैल्यू हो गई, इफ यू नो दैट phi is equals to Q अपॉन, अगर मैं यहाँ लिख लूँ, लेट्स सी, यहाँ लिख देते हैं phi is equals to Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q को अगर हम लोग कंडीशन ऐड करें
लेमडा दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी से, तो Q की जगह हो जाएगा लेमडा L और एप्सिलॉन नॉट की जगह ये हो जाएगा। तो बेटा ये भी फाई की वैल्यू है और ये भी फाई की वैल्यू है, दोनों को एक साथ इक्वेट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, E इंटू 2πr इज इक्वल्स टू लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को यहीं छोड़ दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे ले जाओ, तो ये हो गया E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट। अब ये L से ये L कैंसिल हो गया, तो क्या बचा सिर्फ नीचे लेमडा अपॉन R, और वी कैन से, अब यहाँ से 2 को कैंसिल कर दो और या फिर इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो वी कैन से, और E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट 2π अपॉन R। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। इज दिस क्लियर? यहाँ पर कुछ बातें जो रिमेंबर रखनी है। फर्स्ट थिंग, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पे था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होती है। सेकेंड थिंग, फ्रॉम द पॉजिटिव लाइन चार्ज, बताया था मैंने कि हमेशा पॉजिटिव से बाहर की तरफ और नेगेटिव में अंदर की तरफ। एक बात जो नोट रखनी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। ये सरफेस कितना भी बड़ा हो, इस सरफेस से कोई मतलब नहीं है, बड़ा छोटा कितना भी हो सकता है, ये साइज से इंडिपेंडेंट है। ओनली इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। खाली ये किस बात पर डिपेंड करती है कि हमने जो पॉइंट P कंसिडर किए हैं ये कितना दूर या कितना पास कंसिडर किए हैं। ठीक है। नाउ सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इन्फिनिटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट। यहाँ पर हमने ये वायर लिया था लंबा, अब यहाँ पर हमने एक थिन प्लेन शीट ली है। अगर वायर पे आपने गौर किया होगा तो यहाँ पर सब जगह पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर हम यहाँ भी गौर करें तो यहाँ पर भी पूरी प्लेट पे कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर अब क्या होगा कि प्लेट के दोनों तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करना है, दिस साइड भी और दिस साइड भी। तो यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो गया। तो सबसे पहले इधर देखें तो ये E और DS का डायरेक्शन हो गया, फिर इधर देखें तो ये ED और DS का डायरेक्शन हो गया, और एक बार हम लोग ये ऊपर मान लेते हैं तो E तो हमेशा इधर ही रहेगा, DS A सरफेस पे और B सरफेस पे सेम डायरेक्शन रहेगी जहां पर एक ही है। लेकिन अगर हम लोग ऊपर की तरफ बात करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ओके, दैट मीन्स अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पे 90 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा और यहाँ पे 0 बनेगा। आगे बढ़ते हैं। टिप दी हुई यहाँ पे फिर लिखी हुई है, द फील्ड लाइन रिमेन स्ट्रेट पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। ये जो फील्ड लाइन है हमेशा स्ट्रेट होती हैं, पैरेलल होती हैं और यूनिफॉर्मली स्पेस होती हैं। वी नो दैट, अगेन वही वाली बात, फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट या फाई इज इक्वल्स टू E डॉट DS। पहले हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, ABNC। सेम स्टेप जो हम लोगों ने ऊपर फॉलो किए थे वही आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। बट फर्क क्या है, अगर हम लोग इस A और B को देखें तो यहाँ पर cos 0 और cos 0 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर cos 90, ये वाली वैल्यू कट हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है तो E बिकम 2E DS। DS अगेन बिकम, क्योंकि ये हमारे पास एक सर्कुलर स्फीयर जैसा है ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट भी एक स्फीयर जैसा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इट बिकम्स 2E पाई आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर क्या लगेगी, क्योंकि सरफेस पे है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी, सिग्मा लिखा हुआ है यहाँ पे। नाउ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसा यहाँ पर लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिया था और अ कंप्लीट लेंथ, वैसे यहाँ पर सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेना है। सो ये भी फाई है और ये जो निकाला था वो भी फाई है, दोनों को इक्वेट कर दो, 2E इंटू पाई आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर वेक्टर फॉर्म में नोटेशन करना है तो ऐसे करते हैं। ऑल सेट। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वापस से मैंने वो बात वापस लिखवा दी यहाँ पे, तो हमारे पास इसकी वजह से फॉर्मूला जो रहेगा वो हमेशा, अगर एक सरफेस की बात करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दोनों सरफेस की बात करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। इफ यू फील एनी डाउट तो प्लीज़ यही मैं PDF अपलोड करूंगा और ये YouTube अपलोड रहेगी, अगर डाउट होता है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास किड्स।